नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9 जो कि दिल्ली सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। विषय सामाजिक विज्ञान, भूगोल, क्लास 10th, तिथि 27/7/2021। ये हमारी वर्कशीट नंबर 9 होगी। आज का टॉपिक होगा आपका कृषि। आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश भी है। इसकी आधे से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। अगर हम कहें कि 60% एवब जनसंख्या जो है वो कहाँ लगी हुई है, कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्य उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों से हमें कच्चा माल भी पैदा करके देती है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। वहीं हम बात करते प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कई प्रकार की होती है। अगर हम बात करें कृषि प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला प्रकार आपका होगा प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। दूसरा आपका होगा गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि और रोपड़ कृषि। तो कृषि जो है वो कई प्रकार की होती है। पहले के क्षेत्र में अगर हम स्टार्टिंग से बात करते हैं तो सबसे पहले था प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन में कृषि के छोटे छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों से लकड़ी के डाव और खुदाई करने वाले छड़ी परिवार समुदाय श्रम मदद से की जाती थी। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा, प्राकृतिक उर्वरता, फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरण परिस्थितियों पर निर्भर करती थी कि मानसून आएगा तो बारिश होगी। हमारे पास उस समय कभी कोई समरसेबल या टीवी, टेबल वगैरह, इंजन वगैरह नहीं थे। यह कर्तन दल प्रणाली कृषि है। इसके अंतर्गत किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज एवं खाद्य उत्पादन करते थे। जब उसकी मृदा खत्म हो जाती थी तो वो उस किसान को छोड़ करके कहीं और चले जाते थे इसको, इसलिए कृषि के लिए वो दूसरा टुकड़ा साफ करते थे। इसको हम जूम की कृषि के नाम से जाना जाता था या स्थानांतरित कृषि कहते थे। दूसरा है आपका गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती थी जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता था, जनसंख्या ज़्यादा होती थी। यह श्रम गहन खेती है। यह अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निर्भर सिंचाई का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक उर्वरक की आवश्यकता पड़ती थी, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। जनसंख्या दबाव होने की वजह से ये कृषि आरंभ हुई। तीसरा आपका है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार करना होता था। अधिक से अधिक पैदावार हो सके, अधिक से हाइब्रिड वाले बीज डाले जा सकें, उर्वरक डाला जा सके। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा, पंजाब में चावल वाणिज्य की फसल है, परंतु उड़ीसा में एक जीविका फसल है। उड़ीसा में इसको ज़्यादा खाया जाता है और यहाँ ये उदाहरण के लिए हरियाणा, पंजाब में ये व्यापारिक रूप से ये व्यापारिक फसल मानी जाती है। और वहीं एक आती है रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है, इसको भी व्यापारिक कृषि बोलते हैं। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। तो हम इसको रोपड़ कृषि के अंतर्गत रखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप अब इसके जो प्रश्न है वो आप आराम से कर सकते हैं। यदि आप एक किसान होते तो आप किस प्रकार की कृषि करने में पसंद करते। हो सकता है कि आपको वाणिज्यिक कृषि पसंद आती, गहन कृषि पसंद आती या निर्वाह कृषि, जो भी आपको लगता है कि वो आप किसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। गहन जीविका कृषि पर नोट लिखिए। आप उसमें से जो गहन जीविका दी गई उसमें से आप यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं। वाणिज्यिक कृषि और गहन जीविका कृषि में क्या अंतर है आप आराम से लिख सकते हैं। ये व्यापारिक फसलें होती हैं और ये जीवन यापन करने के लिए फसलें होती हैं। इसमें ये फसलें आती हैं और इसमें ये वाली फसलें आती हैं। इसमें खाद्यान्न फसलें आ जाती हैं और इसमें जैसे चाय, कॉफ़ी वगैरह की ये वाली फसलें आ जाती हैं। तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं क्वेश्चन में। तो ये था आपका वर्कशीट नंबर 9 जिसको आपको कॉपी में करना है और फिर आपको चेक करा लेना है। अगर आपकी वीडियो सही लगी तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।